अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम शाह बुखारी, स्टेट IC1 इस्लामाबाद। अच्छा, आज का मेरा जो टॉपिक है ना, यह आपको मालूमात देना चाहता हूं कि लॉस किस तरह होता है सोसाइटी में। कल मैं फेसबुक पर देख रहा था तो लोगों ने ना, एक बंदे ने कमेंट किया, मत है यार मैं फ़लानी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं और 4 ईयर का प्लान है, क्या वो इन्वेस्ट करना मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। इन्वेस्ट, देखें ना, ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन प्रॉपर्टी, वो कहीं भी हो, एक ना एक दिन उसकी वैल्यू लाजमी ऊपर जाती है। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में ना अपना अक्सर नुकसान कर लेते हैं। और अक्सर हम क्या करते हैं कि हमने चीज़ ली है, परचेज़ की है, परचेज़ करने में हमने मतलब कि अपना लगा दिया 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो हम सोचते हैं कि यार नहीं, दूसरे दिन ही हमें प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, जब दूसरे दिन प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है ना, वो है सब्र का बिज़नेस। जितना इंसान में सब्र होगा उतना मतलब कि अच्छा वो अर्न कर सकेगा। जिस तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, किंगडम वैली है, ब्लू वर्ल्ड है, नोवा है, उसके अलावा न्यू सिटी पैराडाइज अब इन हुई है, GFS है। तो ये सोसाइटीज़ जो हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हैं, पर्पस के। तो इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपना प्लॉट लेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएंगे, 2 साल में, 4 साल में आपको पोजेशन मिलेगा। क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी के अंदर, अब जिस तरह किंगडम वैली को आप देख लें कि 9,75,000 रुपये का इसका पहले प्लॉट था, उसकी डाउन पेमेंट 1,17,000 रुपये, उसकी जो इंस्टॉलमेंट 9,000 रुपये महीना। अब आप खुद देखें कि 9,75,000 रुपये में 5 मरले का प्लॉट आपको इस्लामाबाद के एरिए में, मतलब कि इस्लामाबाद के गिरदोनवा में आपको मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। अभी आपने ले लिया, अपने नाम क्लोज फाइल करवा लिए, फिर हम क्या करेंगे जी? नहीं जी, हम ये तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है इसमें, सेल करते हैं, आज सेल कर दें, कल कर दें। नहीं, उसकी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करें, आप उसको 4 ईयर देखें, ठीक है। उसके बाद जब सोसाइटी आपको प्लॉट डिलीवर करती है, पोजेशन देती है, तो उसका कुछ और रेट होता है। अब 9,75,000 रुपये मतलब कि पहले 5 मर रहा था, अब इसका नया रेट फिर जो 12,45,000 लॉन्च हुआ, अब इसका 15,75,000 रुपये का प्रॉपर्टी का मतलब कि प्लॉट लॉन्च हो रहा है। तो सोसाइटी के पास भी मतलब कि उनको भी टाइम दें कि वो भी आप लोगों को एक इंस्टॉलमेंट्स पे जो चीज़ दे रहे हैं उसको डिलीवर करने का टाइम होना चाहिए। ना कि हम अपने पैसे लगाएं और कहें नहीं यार ये कल तो इसका प्रॉफिट आना चाहिए। तो इस तरह नहीं होता। मतलब कि ये लोग जो इस तरह के काम करते हैं वो जुआ खेलते हैं, अपने साथ ज्यादती करते हैं, लोगों के साथ, दूसरों के साथ भी ज्यादती करते हैं। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड आप देख लें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तकरीबन उस प्रोजेक्ट को 8 से 10 साल हो चुके हैं, वो लगा हुआ है, और तकरीबन 1,25,000-26,000 कनाल पर सोसाइटी है। जिसका ऑनर है वो हार नहीं माना, उसने बहुत केसेस वगैरह भी हुए, NOC अप्रूव का मसला रहा, लोग बहुत मतलब कि इसके ख़िलाफ़ रहे, लेकिन उसने डिलीवर किया और वो कर रहा है। अब हम लोग कहते हैं यार ये इतनी सारी फाइलें आ गई है मार्केट में, तो ये फाइलों को क्या होगा, ये फाइलें कहाँ जाएंगी, इतने तो प्लॉट्स नहीं हैं, ये मामलात हैं। होता ये है कि सोसाइटी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए, जाहिर बात है फ़ौरन तो कोई भी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता ना, क्लोज करवाता है। 10 में से 5 बंदे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर रहे होते हैं। होता यह है कि उन्होंने फाइल ले ली, काफ़ी सारी मार्केट में फाइल्स आ गई हैं। फिर वो क्या करते हैं, मार्केट में काफ़ी सारी फाइल्स देने के बाद जब वो मतलब कि डीलर्स के पास एंड यूजर्स के पास चली जाती, फिर सोसाइटी ने जब डिलीवर करना होता है तो वही अपनी फाइलें वापस मर्ज करती हैं, अपने पास रिटर्न लेती हैं, आपको उसकी अमाउंट पे करती हैं विद एन प्रॉफिट। पे करने के बाद आपके प्लॉट्स में भी वो प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं। और तो इस तरह सोसाइटीज़ का एक तरीक़ेकार होता है चलने का। तो मेरे लिहाज से ब्लू वर्ल्ड भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। GFS 7 वंडर भी इसे कहते हैं। ये एक मेमन जो है उनका ग्रुप है, कराची में इस सोसाइटी ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो इसकी भी मार्केट पिछले दिनों बहुत मतलब कि डाउन हुई थी, अभी भी डाउन है, लेकिन क्या है ये डाउन जो करते हैं हम लोग खुद मार्केट डाउन करते हैं जल्दी करके, एक चीज़ को होल्ड नहीं करते, होल्डिंग पावर हमारे अंदर नहीं होती। हमें चाहिए कि हम अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट के 3 तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीका होता है आपने चीज़ एक बाय कर ली है डाउन जब जा रही है,
ठीक है। दूसरा तरीक़ेकार होता है और डाउन गई है तो आपने बाई की है। तीसरा तरीक़ेकार क्या होता है? तीसरा तरीक़ेकार ये होता है कि हम एक, जिस तरह कहते हैं, चलती हुई ट्रेन में ट्रेड कर रहे होते हैं। अक्सर उस ट्रेन से हम निकल जाते हैं, अक्सर उस ट्रेन में फंस जाते हैं। तो फंसते वक्त हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को होल्डिंग की पावर रखें, और जिससे जिस तरह नीचे चीज़ आती रहती है हम उसको एक सूटेबल अमाउंट में उसको परचेज करते रहें। तो इस तरह आपको कभी भी लॉस नहीं होता। अब ये फैसल हिल्स ZM प्रोजेक्ट, मतलब के प्रोजेक्ट है चौधरी मजीद का। फैसल हिल्स है, फैसल टाउन है, फैसल रेजिडेंशिया है, इसके अलावा भी एक दो सोसाइटीज़ हैं। तो बेहतरीन लेवल की कंस्ट्रक्शन है, डिलीवर करते हैं, और एंड यूज़र भी बहुत है। फैसल हिल्स एक बहुत बड़ा और इस्लामाबाद का एक टॉप का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में क्या है? उस प्रोजेक्ट में ये हुआ है कि लोगों ने उस चीज़ को परचेज़ करना शुरू किया। परचेज़ हुआ, 16-17 लाख का प्लॉट था, और 17 लाख से तकरीबन 50-55 लाख से चला गया। अब जिन लोगों ने शुरू में स्टार्ट में परचेजिंग की थी वो तो प्रॉफिट गेन करके निकल गए। अब जो नए आने वाले थे उन्होंने भी यही समझा कि यार अभी लगा रहा हूँ तो कल मुझे उसका डबल मिल जाएगा। तो इस तरह नहीं होता ना, होल्ड करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, अपने मामलात को देखना होता है कि आप हमेशा कभी भी किसी कारोबार में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना लगाएं। हर चीज़ की इन्वेस्टमेंट का टाइम और तरीक़ेकार होता है। तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, कोई कहाँ से पैसे पकड़े, किधर से लिए, ये किया, अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, लोगों के पैसे लगवा दिए कि जी आप इसमें परचेज़ करें। हुआ ये कि उन्होंने परचेज़ किए, मार्केट ऊपर गई, जब परचेज़र नहीं रहा वो मार्केट डाउन हो गई। इसमें किसका कसूर? हमारा अपना कसूर है। इसमें यह प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले का क्या कसूर है या किसी और का क्या कसूर है? तो हमेशा जो कारोबार का तरीका होता है ना, उस तरीके से इंसान चले, ना कि चलती हुई गाड़ी में सवार हो जाए। अब मैंने आप लोगों से पिछले दिनों भी जिक्र किया था और बाकी वीडियोस में भी मैं कर रहा हूँ कि न्यू सिटी पैराडाइज एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बेस्ट टाइम है आप इसमें इन हो। लेकिन नहीं, आप लोग वही करते हैं जो आप लोगों को समझ में आता है कि जी चलती हुई ट्रेन, एक मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसमें इन हो जाए। इस प्रोजेक्ट में क्या सीन है? 18,50,000 का प्लॉट है, प्लस आपको सोसाइटी अभी मतलब रिबेट भी आपको दे रही है थोड़ा बहुत। आप अपने प्लॉट परचेज़ करते हैं, फाइल क्लोज करवाते हैं, 2,30,000 रुपये आप इसकी डाउन पेमेंट पे करते हैं, 2,30,000 रुपये कन्फर्मेशन चार्जेस पे करते हैं, 19,500 रुपये इसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो अब आपको सोसाइटी क्या कह रही है? सोसाइटी ये कह रही है कि हम आपको 1 साल में अगर आप फुल पेमेंट देते हैं हम आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। नंबर 1 चीज़, अगर आप 50% पे करते हैं तो हम आपको मतलब कि 1 साल में पोजेशन में आपको बैलेटिंग में आपका नाम आ जाता है, आपका नंबर अलॉट हो जाता है प्लॉट का। लोकेशन डिपेंड करती है, लोकेशन बहुत अच्छी है। अब 18.5 लाख रुपए में कोई सोसाइटी आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट दे रही है। जाहिर बात है उसने हमसे पैसे, अगर हम इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएंगे, लेंगे, कुछ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, कुछ हमारी लगानी है, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छी तरह होगा। जब हम प्लॉट्स ले लेंगे और कहेंगे यार नहीं इसे होल्ड करते हैं, ऊपर जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेंगे, ओपन फाइलें रखेंगे तो सोसाइटी के पास कोई पैसा नहीं जाएगा, तो वो डिलीवर आपको प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं कर सकती। लेकिन इस सोसाइटी का फिर भी एक मतलब कि अच्छी फर्म है, अच्छी इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो ये फिर भी इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करेगी और जो उन्होंने वादा किया है वो करेगी। B17 देख लें, B17 इस्लामाबाद का एक बहुत ही आलीशान प्रोजेक्ट है, सेक्टर है B17 सेक्टर इस्लामाबाद। अच्छा, तो ये सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर एक तो सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो ये है कि ये इस्लामाबाद से बहुत नज़दीक है और मेन डबल रोड के बिल्कुल GT रोड के ऊपर आता है। दूसरा, इसको मरगला D12 से अभी SS अब मिलने वाला है। बहुत बड़ी सोसाइटी है, CDA अप्रूव है, ठीक है, और एंड यूज़र बहुत हैं सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें देखते हुए B17 के रेट्स वगैरह अभी पिछले दिनों कुछ काफ़ी बेहतर हुए थे और अभी भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ एंड यूज़र्स हैं। यहाँ की मार्केट इतनी नहीं डाउन हुई है जितनी और सोसाइटीज़ की डाउन हुई है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब यहाँ FA ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है,
उसके बाद C1 है, B1 है, G है, F है, तो इतने इसके ब्लॉक्स हैं। E ब्लॉक है। तो अब इसके अंदर A ब्लॉक में, B ब्लॉक में मतलब कि 30-60 के प्लॉट्स नहीं हैं, 35-70 हैं। C ब्लॉक में 30-60 के प्लॉट्स हैं, 8 मरले जिसे कहते हैं, 7 मरले भी कुछ कहते हैं। E ब्लॉक में भी 30-60 के प्लॉट्स हैं। C1 में 5 मरले के प्लॉट्स हैं और F ब्लॉक में 5 मरले के प्लॉट्स हैं। G ब्लॉक में 5 मरले के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ जो प्लॉट्स हैं वो मतलब कि लोकेशन पे डिपेंड करता है कि जिस तरह की लोकेशन है उस तरह के पैसे हैं। ठीक है, ये एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है घर बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन राउंड अबाउट 70 लाख से यहाँ प्लॉट स्टार्ट होता है, 5 मरले का अच्छा प्लॉट जिसे कहते हैं। नॉर्मल तो 45 का 50 का भी नॉन पोजेशन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छा प्लॉट जिसे कहते हैं वो 70 लाख रुपए से स्टार्ट होता है 5 मरले का। और 30-60 का प्लॉट 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख, 90 लाख रुपए में। ये रेट्स इधर प्लॉट्स के हैं क्योंकि सोसाइटी ने डिलीवर किया है, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, बाकी मामला बेहतरीन है और लोकेशन बहुत प्यारी है। मरगला व्यू है इसका, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो अब यहाँ स्टार्ट देख लें। स्टार्ट यहाँ प्लॉट स्टार्ट में जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तो यहाँ भी प्लॉट 10-12 लाख रुपए का 5 मरले का था। तो आज 5 मरले का 10-12 लाख से माशाल्लाह 70 लाख पर पहुँचा हुआ है कि जो लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट किया और इसको होल्ड किया तो आज मेरे ख्याल से 5 टाइम्स 7 टाइम्स उनके वो प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। उसके बाद जिन्होंने कमर्शियल्स में इन्वेस्ट किया, कमर्शियल में तो जो इन्वेस्ट करता है उसमें तो माशाल्लाह जिसके अंदर होल्डिंग पावर होती है वो गेन भी बहुत ज़्यादा करता है। जिन लोगों ने 2 करोड़ का कमर्शियल लिया था या 1 करोड़ का लिया था, आज वही कमर्शियल 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के हुए हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपने किस टाइम पर किस जगह पर इन्वेस्ट किया है और आपके अंदर होल्डिंग पावर कितनी है। तो मेहरबानी करें, अपने पैसे को ज़ाया मत करें, अच्छी सोसाइटीज़ में अच्छे टाइम पर इन्वेस्ट करें और सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें कि कल को आपको अगर प्रॉफिट गेन नहीं होता तो आपको पैसों की ज़रूरत है और आप उस पैसे को निकाल के लॉस में मतलब कि सेल करना चाह रहे हैं चीज़ को, तो लॉस अपना ना करें किसी भी सूरत में। होल्डिंग पावर अपनी रखें और ये कोशिश करें कि उन प्रोजेक्ट्स में मतलब कि इन करें जिस तरह का अब ZM का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मोटरवे M2 ठलियाँ के पास, वो एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। उसके पास मल्टी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। प्री लॉन्चिंग रेट्स जो होते हैं आपके, कोशिश किया करें उनमें इन किया करें, उधर अपने प्लॉट्स वगैरह लें, अपने रिश्तेदारों को भाइयों को दिलवाएं ताकि उनको लॉस वगैरह ना हो। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।